हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो इनफाइनाइट पुली का क्वेश्चन आपने थोड़े दिन पहले किया था, उसको हमने अलग मेथड से बताया था। यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और बहुत सिंपल है। मतलब इसको एक अलग सी थ्योरी मत मान लीजिए, एक नया हार्ड डिस्क को एकदम फिर से एक जंग जैसी कोई चीज़ मत दे दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसी पे है, बस एक अलग चीज़ डिराइव कर ली। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि भी किसी थोड़े से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। आप में से सभी लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड उस तरह की चीज़ों को। तो कहीं से कोई मुश्किल नहीं आनी है कि अगर आपने इस तरह का अरेंजमेंट देखा हो, वो ज़रूर देखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इट इज़ नोन एज एटुड मशीन। और अगर आप देखना, तो इसमें देखें तो अगर हमने दो तरफ ऐसा स्ट्रिंग लगा दिया सर, एक्चुअली एक ही स्ट्रिंग है ये जो दो साइड को जा रहा है सर। ठीक है, अब देखो, इधर एक इधर, इट इज M1 एंड इट इज M2, और ये लिख दिया सर। तो अगर हमारा M2 ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। आंसर बड़ा आसान होगा कि अगर हम टेंशन T लिख दें तो कैलकुलेट करना बहुत इजी टास्क हो जाता है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें सर, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बहुत इजी टास्क है। ग्रेट, कि भाई हम तो सीधे सीधे लिख सकते हैं जो टोटल ड्राइविंग फोर्स है इट इज़ M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास विच इज़ M1 प्लस M2, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये क्यों कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा अभी, कि यहीं से इक्विवेलेंट का मास का कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इजी काम होगा सर। इसको एक रस्सी दे दीजिए आप यहाँ पे। डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो जो टेंशन है वो डेफिनेटली 2T के बराबर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखो तो आप देख सकते हैं कि अब बड़े आराम से T कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस T कैन बी रिटन एज M1G प्लस, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, तो M1G प्लस M1A हो जाएगा क्या। अगर आप देखो तो बड़े आराम से धूमधाम से आप ये बात लिख सकते हो, क्योंकि ये ऊपर एसोलेट कर रहा है। तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, तो देखो क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप T कैलकुलेट कर पाएंगे सर। जो T कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 2M1M2, ये इतना ही होगा। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिएगा सर, इतना होगा। तो ऐसा करने का क्या मतलब हुआ, मैं समझा रहा हूँ कि भाई अब देखो इसमें ये मास के जैसा है, ये टोटल मास के जैसा मास वाले यूनिट का ही है। ठीक है, इसमें कोई और लोचा नहीं है सर। तो अगर मैं मेन स्ट्रिंग यहाँ पे अगर टेंशन की बात करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे T डैश को 2 इंटू दिस मतलब 4 इंटू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, अच्छा G छूट गया है सर, G ये आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि जब भी इस तरह का अरेंजमेंट है वी कैन रिप्लेस दिस टर्म एज मास इफेक्टिव। बात समझ आ रही, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट के लिए एक इफेक्टिव मास लिख दे। वी हैव टू डिफरेंट ब्लॉक्स इन दिस अरेंजमेंट एंड बोथ हैव सम एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन टेंशन वुड नॉट बी M1G प्लस M2G, ये पक्की बात है। तो कितना होगा, तो इतना होगा। तो यहां से हम एक शॉर्टकट अपना लेते हैं। अच्छा, T डैश कैन बी रिटन एज 4M इफेक्टिव इंटू G। और यहां से अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड मेथड याद रखने के लिए हम लिख सकते ओके, 1/m इफेक्टिव कैन बी रिटन एज 1/m1 प्लस 1/m2, दैट्स इट। इतना सा लिख सकते हैं। अगर हमें एम इफेक्टिव कैलकुलेट करना हो इस तरह के अरेंजमेंट में, जब भी एटूड मशीन है, देन वी हैव दिस फॉर्मूला 4। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। अगर हम एम इफेक्टिव निकालें तो देखो M1 M2 उधर चला गया अपॉन M1 प्लस M2, यही आएगा सर। ग्रेट, अब थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को ऊपर एक्सेलरेट करा देते तो क्या फ़र्क होता। कोई फ़र्क नहीं होता सर, क्योंकि अगर जब हमने इसको ऊपर एक्सेलरेट करा दिया विद सम एक्सेलरेशन, हम पुली के फ्रेम में चले आएंगे तो दोनों पे एक सूडो फोर्स अटैच हो जाएगा सर। तो मतलब दोनों पे सूडो फोर्स अटैच होने का मतलब जो M1 लग रहा था M1G, अब वो G प्लस ए लग रहा होगा सर, M2G प्लस ए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई पंगा नहीं आएगा सर। तो स्टिल यहाँ जो टेंशन T डैश होगा हम इसको M इफेक्टिव इंटू G प्लस ए लिख सकते क्या। स्टिल M इफेक्टिव का वही फॉर्मूला रह जाएगा क्या, 4/m इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, दैट्स इट। तो जब भी इस तरह के अरेंजमेंट आते हैं वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब जैसे HCV का भी वो सवाल आपने किया था थोड़े दिन पहले
ठीक है, उसमें अगर इधर है, यहाँ से दे दिया, तो आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ इसका एक्सेलरेशन पूछा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हम सीधे सीधे इसको मास एज्यूम कर ले, इफेक्टिव मास एज्यूम कर ले, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था, ब्लॉक है, यहाँ से ऐसा कनेक्ट किया हुआ है सर, यहाँ पे है ये, इसको भी कर सकते, इफेक्टिव मास लिख दिया। अगर इसका एक्सेलरेशन पूछा, हाँ इसके बीच में पूछा है तो हमें इस पर फिर से जाके कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई, ग्रेट। अब बेसिक अप्रोच लगाए, एक लाइन में बनेगा सर। जब भी आप इस तरह के डिराइव्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, जुगाड़ यूज़ करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि काम आसान हो, ये नहीं कि काम और मुश्किल हो जाए। अगर काम मुश्किल हो जाए तो क्यों ना हम फंडामेंटल लाइन से चले, हम ऐसा क्यों बढ़ेंगे। तो अब देखो सर, अगर मैं ये जो वाइट घेरे के अंदर रखा है हमने, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से लिख दूँ, अगर यहाँ से देखने पे अगर एम इफेक्टिव दिख रहा है तो एक सेक्शन हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम इफेक्टिव ही रहेगा। क्या, वाई, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर में से अगर एक सब्ट्रैक्ट भी कर लेते तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो यही पूरा अरेंजमेंट अब हमें कैसा दिखने लग जाएगा भैया जी, ये एम दिखेगा और ये एम इफेक्टिव दिखेगा, दैट्स इट। और ये पूरा देखो तो यहाँ से भी एम इफेक्टिव दिखेगा। अब ये रेजिस्टेंस वाले में आप खूब करते हैं ऐसा, जो इनफाइनाइट लैडर वाला जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन होता है, अब देखो बड़े आराम से निकल जाएगा सर। अब अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ से पूरा एम इफेक्टिव हमने रखा है और इसको एम इफेक्टिव, तो हम यहाँ से 4/m इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू 1/m प्लस 1/m इफेक्टिव लिख सकते क्या, क्योंकि ये भी एम इफेक्टिव है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो आ रहा है इक्विवेलेंट जैसा, वो भी एम इफेक्टिव है। सो वी हैव एवरी राइट टू राइट दिस इक्वेशन। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अब काम बहुत ही आसान है, हम ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा, तो यहाँ से 4/me माइनस 1/me, वेर m इज द इफेक्टिव मास। तो अब यहाँ से देखो me कितना आ गया बेटे जी, यहाँ से देखो 3/me हो जाएगा, तो 3/me होने का मतलब क्या आ जाएगा, ये 3m आ जाएगा क्या, जरा एक बार चेक कर लीजिए सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये m इफेक्टिव कितना आ गया, 3m लिख सकते हैं क्या। तो m इफेक्टिव एक्चुअली यहाँ पे टेंशन दे रहा था, तो यहाँ पे अगर टेंशन में T0 एज्यूम करता हूँ तो दिस T0 इज सिंपली 3mg, 3m इफेक्टिव हो गया, तो इफेक्टिव मास इनटू g। तो अब देखो ये मासलेस पुली होने की वजह से यहाँ पे भी टेंशन जो लिखना होगा वो दैट T0/2 लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे भी T0/2 आएगा, काम खत्म हो गया सर। जैसे यहाँ पे ये टेंशन निकल गया, इसका एक्सेलरेशन ही तो पूछा है आपसे, तो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो बड़े धूमधाम से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, नीचे mg लग रहा है सर, ऊपर कितना लग रहा है T0/2, और T0 कितना है 3mg, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, 3mg/2 माइनस mg शुड बी इक्वल टू ma, काम खत्म। अब यहाँ से देखोगे ये कैंसिल हो गया, सो एक्सेलरेशन इज g/2, बस। फिर 1 मिनट का काम होना चाहिए, अगर आपने एक बार जुगाड़ लगा दिया, आपने इफेक्टिव मास यूज़ कर लिया, अब आपके पास फिर से बहुत मैथ्स लगाने का मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला सर। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। अभी एक दो और क्वेश्चन इस पर रख दूंगा, एक इनफाइनाइट वेज वाला दे देता हूँ, एक इनफाइनाइट स्प्रिंग वाला दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल समझ आ गई सर, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। ओके।